हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? रुपीटाइड एआई में आपका स्वागत है। आपके सामने है निफ्टी फिफ्टी का 15 सितंबर का चार्ट। तो मार्केट ने आज ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ 100 पॉइंट पर ही निपट कर रह गया। तो चलिए जान लेते हैं मार्केट कल क्या करेगा। कल यानी 16 सितंबर, कल निफ्टी फिफ्टी का भी एक्सपायरी है, ठीक है। तो हमारे सामने है ये निफ्टी फिफ्टी का 1 घंटे का चार्ट। अब अभी हमें डे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और इम्पोर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं, फिर हम एनालिसिस में जाएंगे, ठीक है। तो अभी ऊपर में ये आपका एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको मार्केट निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। वो है 25,250। ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। और उससे पहले ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये है 25,153। और फिर उससे पहले जो रेजिस्टेंस है ये इन दोनों का हाई है, यानी 12 सितंबर कैंडल और 15 सितंबर कैंडल, इन दोनों का हाई यानी 25,147, 137, ठीक है। और नीचे की तरफ आपका सपोर्ट रहेगा, ये जो आज का लो है, यानी 25,039। ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट की तरह कल के लिए काम करेगा, और ये भी डिसीजन मेकिंग के लिए भी काम करेगा। क्यों डिसीजन मेकिंग ये कल काम करेगा, ये भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। और उसके नीचे आपका और एक लेवल रहेगा, ये वाला 24,942। ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर अगर इससे नीचे देखा जाए तो इन दोनों का हाई यानी 24,888, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। उस उसके नीचे अगर देखा जाए तो ये है एक बहुत बड़ा लेवल, 26,733। ये एक रेजिस्टेंस की तरह, सॉरी, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डे कैंडल का एनालिसिस। और इसको मैं एक अलग कलर कर लेता हूँ, यानी कि येलो। ये डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। अभी हम चलते हैं 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये आ गया हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम। थोड़ा मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो कल सिनेरियो क्या हो सकता है, देखिए ऊपर से ये रिजेक्ट हुआ है 2 बार। एक बार रिजेक्ट हुआ है, 2 बार रिजेक्ट हुआ है। तो हो सकता है मार्केट कल ऊट के तरफ जाने का ज्यादा चांसेस है। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यानी कि इस लेवल के नीचे 25,039 के नीचे अगर ओपन हुआ और ओपन होकर यहाँ पर जाकर टकराया, फिर यहीं पर टाइम बिताया, यानी कि अगर ओपन होकर इस लेवल में लगभग 30 मिनट का टाइम बिताया, तो आप समझ जाना कि मार्केट फूड के लिए जाना चाहता है। तो मार्केट आपका यहाँ तक का टारगेट दे सकता है, 24,942, ठीक है। और अगर मार्केट ये लेवल तोड़ा, 24,942 का लेवल तोड़ा, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर जो गैप छोड़ के गया है, ये वाला, ये कल फिलअप कर दे, 24,088, ठीक है। तो और उसके नीचे भी थोड़ा बहुत यहाँ गैप है, लेकिन यहाँ तक मार्केट को आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत डाउन है। दिखा देता हूँ, इंडिया विक्स लगभग 10.4 में है। अगर इंडिया विक्स 10.6 और 10.8
8 इसके बीच में कल आया तो हो सकता है कुछ धमाकेदार हो सकता है, वरना ऐसे ही थोड़ा बहुत लेकर आपको जाना पड़ेगा। और ये तो आपका साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000, ये भी एक आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। चलिए इसे भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? इसे ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये तो गया फर्स्ट सिनेरियो, और दूसरा सिनेरियो है मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ यहीं पर, फ्लैट ओपन यहीं कहीं पर हुआ तो मार्केट पहले मुझे लगता है नीचे जाएगा, और ये जो आज का लो है यहाँ से टकरा कर वापस आ सकता है और यहाँ तक आ सकता है, और इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसे तोड़ने की कोशिश किया तो आप एकदम से कॉल पर घुस घुस मत जाना, क्योंकि ये भी है कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है कि अच्छे खासे ग्रीन कैंडल में, और उसके बाद यहाँ पर रिट्रेस करता है, कर कर मार्केट ऊपर जाएगा, तब जाकर आपको कॉल की तरफ सोचना है। तभी आपको यहाँ तक का मार्केट टारगेट दिखा सकता है 248 तक। नहीं तो अगर मार्केट इसके नीचे नीचे ही घूमता रहा और कहीं से केडे हाफ में इसे ब्रेक करने की कोशिश किया, तो फर्स्ट चांस में अगर ब्रेक किया तो यहाँ से टकरा कर नीचे तक आ सकता है, यहाँ तक। तो आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? अगर मार्केट ना इधर गया ना उधर गया, ऐसे ही चलता रहा तो समझ लीजिए कि मार्केट साइड में हो सकती वो हो गया है, और आपका थीटा दिख के बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सपायरी है। इसलिए जो 5-10 पॉइंट मिलता है आप लेकर निकल जाना। और हमारा तीसरा सिनेरियो ये है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया यहाँ पर, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर अगर गैप अप ओपन हो गया तो मार्केट बहुत ही क्विकली ये लेवल तक आ सकता है, 25,137। अगर यहाँ से रिजेक्शन होकर वापस गया तो आपको हो सकता है यहाँ तक का टारगेट दे दे। अगर यहाँ से रिजेक्शन मत नहीं हुआ और इससे भी एक अच्छे खासे रेड कैंडल में कट कर लिया, तो मार्केट फिर से यहाँ तक आ सकता है 25,049। और यहाँ से थोड़े बहुत रिजेक्शन होकर अगर टाइम बिताया और ऊपर नहीं गया तो हो सकता है इसको मार्केट क्लोज करके यानी कि ब्रेक करके यहाँ तक आ सकता है, ठीक है? तो कल के लिए बहुत ही डिसीजन मेकिंग होने वाला है ये 25,049। तो इसको ध्यान में रखकर आप कल काम कीजिएगा। और ये तो गया इंट्राडे के लिए। मार्केट अभी जहां पर है वहां वहां ऊपर बहुत तीन तीन बड़े बड़े रेजिस्टेंस है। तो इस हफ्ते अगर कल नहीं हो पाया तो कल इससे नहीं तोड़ पाया, तो फिर भी अगर मार्केट इसके ऊपर भी नहीं रहा तो इसी बीच में कल एक्सपायरी हो गया है यहीं कहीं पर, तो हो सकता है परसों यानी 17 सितंबर को मार्केट इससे क्लोज करे। और मार्केट अगर इससे क्लोज करके यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया तो आपको हो सकता है ये जो गैप है इसको फिलअप करने का टाइम आ गया है, और मार्केट यहाँ तक आ सकता है। कल नहीं तो परसों या उसके बाद, लेकिन कल ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है 25,049, ठीक है? तो फिर कल आप ट्रेड कीजिए और मुझे बताइएगा कि लेवल कैसे काम किया, ठीक है?
चलिए, धन्यवाद।